अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है और हम सबका मालिक व राज़िक है। मैं साजिद रशीद अचीवर्स कॉर्नर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अमीर किस तरह से बन सकते हैं। एक ख़ास आपको जो है वो नुस्खा बताने वाला हूँ और वो नुस्खा है ये किताब थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की लिखी हुई शोहराए आफाक किताब थिंक एंड ग्रो रिच, जिसका उर्दू तर्जमा सोचिए और दौलत कमाइए के नाम से पब्लिश हुआ है। दोस्तों, ये किताब जो है वो अब तक की फाइनेंस के हवाले से या अमीर बनने के हवाले से या कामयाब बनने के हवाले से लिखी हुई किताबों में से सबसे ज़्यादा मशहूर और मारूफ किताब है। और जब बात करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन की, फाइनेंशियल लिटरेसी की, तो सबसे पहले इस किताब का हवाला दिया जाता है कि ये किताब आपको जो है वो लाजमी पढ़नी चाहिए। दोस्तों, मेरा भी आप सबको ये मशवरा है कि इस किताब को लाजमी पढ़ें। इंटरनेट पे इंग्लिश में मौजूद है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उर्दू में पढ़ना चाहते हैं तो इसे परचेज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आसपास से आप कहीं से बोरो करके पढ़ सकते हैं तो भी ज़रूर पढ़ें। आज से तकरीबन 100 साल पहले ये किताब लिखी गई है और ये किताब काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद लिखी गई है। मुख्तलिफ सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज़ लिए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है इस पर वर्किंग की गई है और आपको एक नुस्खा पेश किया गया है जो मुख्तलिफ लोगों के एक्सपीरियंस से जो पॉइंट्स बनाए गए हैं कि आप अगर उन पर अमल करेंगे तो आप भी जो है वो अमीर बन सकते। दोस्तों, अमीर बनने से यहाँ पर मुराद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि वो सारी चीज़ें जो एक सक्सेसफुल शख्स के लिए ज़रूरी हैं उन सब का मजमुआ बताया गया है कि उन सब का मजमुआ अगर आपके अंदर जमा हो जाए तभी आप रिच बन सकते हैं। इस किताब के अंदर से मैंने खास 12 पॉइंट्स आपके लिए निकाले हैं जो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आप इसी तरह के बेनिफिशियल वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो सकें, और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपडेट रहें। तो आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला पॉइंट है दोस्तों, बर्निंग डिज़ायर। बर्निंग डिजायर मतलब आप जिस मकसद को पूरा करना चाहते हैं, जो आपने ख्वाब देखा हुआ है, उसके लिए आपके अंदर एक भड़कती हुई आग होनी चाहिए। आप जो है बहुत ज्यादा पैशनेट होने चाहिए उसके लिए। आप अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी रुकावट को दरमियान में आने ना देंगे। अपने मकसद को पूरा करने के लिए, कामयाब बनने के लिए या रिच बनने के लिए सबसे पहली जरूरत है आपके जज्बे और जुनून की, जो आपको कामयाब बनाएगा। लिहाजा सबसे पहले तो अपना वो मकसद तलाश करें जिसके लिए आप कुछ भी कर गुजरने को तैयार होंगे, और जिस मकसद को बुनियाद बनाकर आप अमीर बनना चाह रहे हैं, जिस मकसद को बुनियाद बनाकर आप सक्सेसफुल बनना चाह रहे हैं, उसकी बर्निंग डिजायर आपके अंदर होना जरूरी है। सेकंड है दोस्तों, एब्सोल्यूट फेथ। एब्सोल्यूट फेथ का मतलब क्या है कि आपने जो है वो खुद पर बेइंतहा भरोसा करना है। और यहाँ पर साथ साथ मैं ऐड करूंगा, जाहिर सी बात है हम सब अल्लाह से मदद मांगते हैं, कुछ भी हमारा काम होता है, कुछ भी हमारी बिगड़ी बनानी होती है, हम अल्लाह से मदद मांगते हैं। तो इसलिए अल्लाह पे भी भरोसा, आपका एब्सोल्यूट फेथ होना चाहिए कि जो मकसद आपने अपने लिए चुना है और जिसके लिए आप अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, तो अल्लाह ज़रूर उसमें आपकी मदद करेगा और आप भी जो है वो उस मकसद को पूरा करने के लिए पीछे नहीं रहेंगे। लिहाजा आपको भरपूर एतमाद होना चाहिए अपनी सलाहियतों पर और भरोसा होना चाहिए अल्लाह पर, तो आपको कामयाब होने से कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। तीसरा मशवरा जो नेपोलियन हिल हमें इस किताब में देते हैं वो ये है कि आपने जो है वो सेल्फ टॉक करना है। जो मकसद आपने अपना बना लिया है उस मकसद के हवाले से खुद से बातें करें। दिन में कम से कम 2 बार अपने आप को याद दहानी करवाएं कि आपका मकसद क्या है, आप उस मकसद को कैसे पूरा करेंगे, आप उस मकसद को कब तक पूरा करेंगे। लिहाजा सेल्फ टॉक ज़रूरी है। खुद को बार बार याद दिलाएं कि आपका मकसद क्या है। अपने माइंड को तैयार करते रहें, आप किस मकसद के लिए काम कर रहे हैं, आपकी मंजिल क्या है। चौथा मशवरा जो राइटर हमें देते हैं वो है स्पेशलाइजेशन। हम जिस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, हम जो मकसद हासिल करना चाहते हैं, उस पर हमारा पूरा फोकस हो और उसकी हमें सारी मालूमात हम हासिल करें, यानी उसमें हम स्पेशलाइज हो जाएं। ठीक है, लाइक कोई आईटी की फील्ड में बहुत आगे जाना चाहता है, उसने अपना मकसद जो है वो आईटी की फील्ड को बनाया है, तो फिर उसको जो है वो ईच एंड एवरीथिंग मालूम होना चाहिए उस फील्ड के लिहाज से। ठीक है दोस्तों, तो आपने जो है जिस फील्ड को भी आप अपना मकसद बनाना चाह रहे हैं उसके लिए उस पर आपने फोकस करना है और उसकी सारी मालूमात आपने हासिल करनी है, उसमें आपने एक्सपर्ट हो जाना है। पांचवा मशवरा दिया गया है वो है इमेजिनेशन। आपने जो है वो जो मकसद आप हासिल करना चाह रहे हैं उसकी एक मूवी बना के अपने दिमाग में चलाएं। दिन में 2 बार 3 बार उस मूवी को आप अपने दिमाग में प्ले करें कि आप जो मकसद हासिल करना चाहते हैं आज से 5 साल के बाद, तो आप बैठकर सोचें कि 5 साल गुजर गए और आपने वो मकसद हासिल कर लिया है। अपने सामने मूवी चलाएं कि जो कुछ आप हासिल करना चाहते थे वो सब आपको मिल चुका है।
पिक्चराइजेशन करें, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे फायदा क्या बताया गया है इस बुक के अंदर, वो ये बताया गया है कि आपका माइंड जो है वो फिर उस डायरेक्शन में ही लगा रहता है। दोस्तों हम जो कुछ सोचते हैं हमारा माइंड उसी तरफ लगा रहता है। अगर हम सारा वक्त ये सोचते हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम एक नाकाम शख्स हैं, तो हमारा माइंड हमें बार बार यही बता रहा होता है कि हम नाकाम हैं। आप देखते हैं कि जिस तरह के ख्यालात हमारे दिन में आते हैं, रात को हमें ख्वाब भी वैसे ही आते हैं, तो हमारा दिमाग उसी पर वर्किंग कर रहा होता है जो कुछ हम सोच रहे होते हैं। जब हम ये सोच रहे होते हैं कि हम कामयाब हो गए, हमने सब कुछ हासिल कर लिया है और हमने अपना मकसद अचीव कर लिया है, तो आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में रहता है। आपका दिमाग फिर सिर्फ आपको कामयाबी की तरफ लेकर जा रहा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्लान। आपने प्लानिंग करनी है। जो मकसद आपने सोचा हुआ है, जिसके बारे में आप खुद को याद दहानी करवा रहे हैं, जिसके बारे में आप इमेजिन कर रहे हैं, उसके लिए आपने अब एक प्लान बनाना है। प्लान का मतलब क्या होता है कि आपने वो मकसद कब तक अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, उसके रास्ते में आने वाली रुकावटों से कैसे निपटना है, इन सब का एक डिटेल आउटले बनाएंगे। पूरा प्लान आप तैयार करेंगे कि किस तरह से अपने मकसद को पूरा करना। और उसके बाद अगला मशवरा है, जब आपने प्लान बना लिया तो फिर अब आपने एक्शन लेना है और मैसिव एक्शन लेना है। अपने तौर पर आपने 10 गुना ज़्यादा एफर्ट्स डालनी है एक्शन लेते वक्त, ठीक है। ये जो कुछ भी हमने सोचा हुआ है, जो भी हम मकसद पूरा करना चाहते हैं, जो कुछ भी हमारे जहन में है कि हम बनना चाहते हैं, उसके लिए जब तक हम स्टेप नहीं लेंगे, हम अमल नहीं करेंगे, हम कामयाब नहीं हो सकते। लिहाजा दोस्तों अमल ज़रूरी है, स्टेप लेना ज़रूरी। नेक्स्ट है बी परसिस्टेंट। अब जब आप स्टेप ले रहे हैं तो उसके अंदर आपने परसिस्टेंट रहना है, मुस्तकिल मिजाजी से आपने काम करना है, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि आपने अपने प्लान पर अमल करना है तो 3 दिन तो आपने बहुत वर्किंग की, उसके बाद 6 दिन का काम आपने पेंडिंग में डाल दिया। इस तरह से नहीं, आपने मुस्तकिल मिजाजी से काम करना। अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने में आपने सुस्त नहीं होना है, आपने रुकना नहीं है, आपने ठहरना नहीं है, आपने मुस्तकिल मिजाजी से चलते जाना है। नेक्स्ट है रीबाउंड फ्रॉम फेलियर। जब आप कामयाबी के रास्ते पे चलेंगे तो नाकामयाबी आएंगी, लेकिन उन नाकामियों से घबराने वाले कभी कामयाब नहीं होते हैं। उन नाकामियों से परेशान होकर रास्ते बदल लेने वाले कभी कामयाब नहीं होते हैं। अगर देखा जाए दोस्तों, नाकामियां जो है वो हमें मंजिल के करीब कर रही होती हैं, तो नाकामियों से कभी नहीं घबराना है, कभी आपने डर के जो है वो पीछे नहीं हो जाना है। फेलियर से तजुर्बा हासिल करें ताकि अगली बार वो गलती ना हो। नेक्स्ट है दोस्तों कोलैबोरेट। जब आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, कामयाब बनना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मुख्तलिफ लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो टीम वर्क में काम करें। ये सारी सिचुएशन विन विन होती है। आप दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएंगे तो दूसरे आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। ऐसे लोग तलाश करें जो आपके मकसद को पूरा करने में आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं और आप उनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। तो इस तरह से टीम वर्क में लोगों के साथ मिलकर काम करें और अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है दोस्तों टेक रिस्क। आपने खतरात से नहीं डरना है, खतरात से नहीं घबराना है, रिस्क लेना है। रिस्क लेंगे तभी कामयाब होंगे। जाहिर से बात है, अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आप बिजनेस नहीं कर सकते। आप कोई भी स्टेप लेना चाह रहे हैं तो वहाँ पर रिस्क होते हैं, लेकिन रिस्क से डरने वाला कभी कामयाब नहीं होता। और लास्ट और सबसे अहम पॉइंट है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आपने खुद को ग्रो करना है, ठीक है। कभी भी ये नहीं समझना है कि बस हमने बहुत सीख लिया, हमारी बहुत नॉलेज हो गई, ऐसी बातें आपने नहीं सोचनी है। हमेशा अपने ग्रो के फेज में रहना है, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना है, अपने स्टेप्स को इम्प्रूव करना है। हमेशा जो है वो ग्रो के फेज में रहें। कभी ये ना समझें कि आपकी ग्रोथ मुकम्मल हो गई। तो दोस्तों ज़रूर फिर कामयाबी आपको मिले। वो 12 पॉइंट्स थे जो इस किताब से मैंने आपको बताए हैं। ये मशहूर मारूफ किताब नेपोलियन हिल की लिखी हुई थिंक एंड ग्रो रिच, इसे लाजमी पढ़ें और मैंने इससे कुछ समराइज करने की कोशिश की है। इन पॉइंट्स पर ज़रूर अमल करें। इस किताब पर मैं आपको बता दूं पूरी दुनिया ने अमल किया है, 100 साल से अमल कर रहे हैं और ये एक प्रैक्टिकल बुक है, ठीक है। मैं आपको कोई नॉवेल, कोई अफसाने की बुक नहीं बता रहा हूँ। उसके लिए मैं आपको कतई तौर पर वक्त ज़ाया करने की नहीं कहूँगा कि शायरी में, नॉवेल में, अफसानों में आप वक्त ज़ाया करें। ऐसी किताबों पर जब आप वक्त लगाते हैं तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है जो आपकी ज़िंदगी बना देती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएँ कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।